अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 15 तारीख है। ये मेरे सामने एप्पल का एक दरख्त है, एप्पल नंबर 4, जिस पे इस वक्त तक 51 मुख्तलिफ वैरायटी के पैमद लग चुके हैं। उनमें से अक्सर जो हैं वो इंशाअल्लाह इस साल फल देंगे। अब मैंने सोचा कि आपको एक और तरीके से रूशनास करा दूं। मेरे पास एक रेड पिपन वैरायटी का सायान है जो स्टीवन हेस ने भेजा है मुझे। तो अभी मैं इस शाख पे पैमद लगाऊंगा और पैमद का तरीका आपसे शेयर करूंगा। जो तरीका मैं पैमद के लिए इस्तेमाल करूंगा उस तरीके को विप ग्राफ्ट कहते हैं। इसमें ये विप एंड टंग से मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें वो उल्टी कटाई नहीं की जाती जो कि विप एंड टंग में की जाती है। मैं विप एंड टंग का ज़्यादा हामी हूँ क्योंकि वो एक दूसरे में वो कटाई जो है वो पैवस्त हो जाती है और इस तरह सायान अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। जब आप पट्टी बांधते हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपनी जगह से हरकत कर जाए और जो कैम्बियम हैं उनका सही मिलाप ना हो। इस शाख पे पैमद लगाने के लिए मुझे सबसे पहले ये शाख के फालतू हिस्से को काटना होगा। अभी मैं सायान की इस शाख पे एक लंबा कट लगाऊंगा। और इसी तरह एक कट सायान पे। इन दोनों हिस्सों को अपनी जगह पे रखने के लिए, ताकि पट्टी बांधने के दौरान ये हरकत ना करें, मैं पहले इन्हें रबर बैंड की मदद से बांध लूँगा। और रबर बैंड से बांधने की वजह से ये अपनी जगह से हरकत नहीं करेंगे और इस तरह कैम्बियम का मिलाप जो है वो यकीनी होगा। अब मैं प्लास्टिक की एक पट्टी लेके तो इसे बांध दूंगा। अब मैं इस सीलेंट का इस्तेमाल करते हुए इसे सील कर रहा हूँ। और आखिर में इसकी वैरायटी और पैमद की तारीख का लेबल। इस लेबल से ये पैमद मुकम्मल हो गया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक
छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर एक दफ़ा आप मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।